बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला सिद्दीकी और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्थ इन योर हैंड्स। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस देनी है। आज हम जिस डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक पीडियाट्रिशियंस हैं, तो आइए बगैर किसी ताख़िर के वक्त ज़ाया किए बगैर आप उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। सर, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप अपनी स्पेशलिटी के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि आपकी किस हवाले से स्पेशलिटी है। मेरा नाम डॉक्टर वेद वासवानी है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 25 ईयर से मैं कराची में काम करता हूँ। मेरा बिलोंग्स डिस्ट्रिक्ट थरपारगर मिट्टी से है और मैंने LMC से ग्रेजुएशन की है और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची से किया है और इस वक्त मैं वर्किंग सिविल हॉस्पिटल में हूँ, सीनियर एज ए, और यहाँ पे मैं कंसल्टेशन करता हूँ सुबह में और रात को मैं बरानी हॉस्पिटल में कंसल्टेशन करता हूँ। और ये मेरी छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि माशाल्लाह आपकी स्पेशलिटी जो है पीड्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है, तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं पीड्स के हवाले से जो माँ बाप निग्लिजेंसी करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बोलते हैं यार कुछ नहीं है, हो जाएगा, सही है। जैसे हमारे गांव देहातों में बच्चे वगैरह मिट्टी में ऐसे ही खेल रहे होते हैं गंदगी पानी वगैरह में, उनके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के जिस तरह के जरासीम हैं? देखिए, बच्चों को सबसे पहले हम हर माँ बाप को यही बोलेंगे कि बच्चों के हाइजीन का बड़ा ख्याल करें, क्योंकि हर बीमारी वहीं से शुरू होती है। अनहाइजीनिक कंडीशन जो होते हैं वही बीमारी लेकर चलते हैं। जब बच्चा बीमार होता है तो कमज़ोर होता है, जब बच्चा कमज़ोर होता है इसकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो दोबारा बीमार होता है। उसकी मेन रीज़न है, स्पेशली हम कहते हैं कि पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। ज़ाहिर हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन हर जगह पे हम उसको गर्म पानी करके दे सकते हैं। दूसरा, उसको जो फूड है, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा चिकन या खो खाए। नॉर्मली जो हमारा खाना अवेलेबल होता है वो चावल है, दाल है या रोटी है, वो बच्चे को प्रॉपर तरीके से खिलाएं, तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि हाइजीन इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड। कि अक्सर माएँ परेशान होती हैं बच्चे से कि भाई ये जो ना इसके रैशेज़ बहुत हो रहे हैं और वो पैम्पर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और रैशेज़ फिर भी हो रहे होते हैं, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा रहनुमाई कीजिए हमारे व्यूवर्स की। असल बात है, शुरू में देखा जाए तो पैम्पर उन लोगों के लिए बना था जो लेडीज़ वर्किंग होती थी। सही। अभी पैम्पर हमारा फैशन बन गया है। बिल्कुल। अब उनको ये नहीं पता है एक पैम्पर की कास्ट कितनी पड़ती है, वो कास्ट का उसकी मंथली इनकम पे कितना इम्पैक्ट आता है। एक पैम्पर अंदाज़न देखा जाए 20-25 रुपये का है, हर बंदा हर वक्त पैम्पर पहनाता है। पैम्पर के एक लॉजिक होनी चाहिए और पैम्पर के बड़े में बड़े नुकसान होते हैं। बच्चा इनकम्फर्टेबल होता है, रैशेस होते हैं, फीडिंग में प्रॉब्लम करता है और इकोनॉमिकली तो मैंने आपको बताया कितना प्रॉब्लम होता है। तो हम हर माँ बाप को ये कहते हैं पैम्पर जहाँ पहनाए जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अदरवाइज़ नॉर्मल जो पुराने ज़माने में पहनाते थे वो पहनाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर, अगर जैसे रैशेज़ हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, पहना दिया, गलती हो गई, टाइम हो गया, उस हवाले से घर में क्या मायों को प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या उनकी केयर करनी चाहिए, उस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। जैसे नॉर्मल वैसलीन होता है, वैसलीन लगा के या पेट्रोलियम जेली लगा के उसको पैम्पर पहना तो उसमें रैशेज़ कम होते हैं। रैशेज़ बनने के बाद हम कोशिश करके कोई ऐसी क्रीम्स आती हैं उसको लिख के देते हैं, लेकिन यहाँ क्रीमें तो लोग लगाते हैं, लेकिन क्रीम लगाने का तरीक़ेकार नहीं आता। क्रीम लगा के थोड़ी बाद बच्चा पखाना पेशाब करता है, क्रीम वेस्ट हो जाती है। तो मैं हर माँ को ये मेरा एक ज़बरदस्त मैसेज होता है, जब भी आप क्रीम लगाएं बच्चे को ओपन करके रखें, 3-4 घंटे ओपन रखें, उस क्रीम का असर हो, वरना आपके पैसे भी ज़ाया हैं, बच्चा भी ठीक नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आजकल इन्वायरमेंट चल रहा है, कोविड की वजह से भी तीसरी लहर चल रही है, तो चेस्ट के हवाले से बच्चों के चेस्ट वगैरह भी बड़े ख़राब होते हैं, नमूनिया का अंदेशा होता है, ठंडे पानी में हाथ पाँव लगते हैं। उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे उन माओं के हवाले से कि भाई अपने बच्चों की घर में रहते हुए कैसे केयर की जाए, उनका कैसे ख्याल रखा जाए कि वो इस बीमारी से बचें? अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली जो हमारे अक्सर माएँ आते ठंडे जो है पानी में हमारे हाथ चले गए, मैं कपड़े धोती हूँ तो बच्चे को फीड कराती हूँ, ये कंसेप्ट नहीं है। जिससे रॉन्ग कंसेप्ट, इसमें कुछ भी नहीं होता। आप रूटीन की वर्किंग करें। ये माँ वर्किंग मदर जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, उसकी जो है उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है। नॉर्मल जो औरतें बैठी होती हैं, तो हम कहते हैं कोई ऐसा नहीं करें। आप जो रूटीन अपनी लाइफ घर में गुजारती हैं, खाना पकाना, जो भी चीज़ आपकी लाइफ जो अल्लाह ताला ने आपको दी है तरीके से, और उसी हिसाब से आप अपने बच्चे का केयर करती रहें। लेकिन सबसे बेहतर वही बात, आप हाइजीन पे ख्याल करें। हाइजीन इज़ द इम्पॉर्टेंट। हाइजीन ख्याल करोगे तो बच्चा बीमार नहीं होगा।
सही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि जैसे माएँ और जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले ज़्यादा अक्सर परेशान होते हैं, मेरा बच्चा ये खाता नहीं है, वो पीता नहीं है, इसकी नशोनुमा सही नहीं हो रही। उस हवाले से आप थोड़ा रहनुमाई करें कि बच्चों के लिए डाइट्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। हर माह हमारे पास क्वेश्चन होता है कि अक्सर बच्चा खाता नहीं है और वज़न नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि बच्चे की डाइट का सिस्टम क्या होता है। होता ये है कि जैसे हमारे पास एक है कि हर बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध, उसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं 6 माह तक माँ का दूध पिलाएं। उसके बाद वीनिंग कहा जाता है, वीनिंग स्टार्ट करें। अच्छा 6 माह के बाद होता है कि बच्चे के दांत आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा इरिटेबिलिटी होती है, तो बच्चा थोड़ा बहुत रिफ्यूज़ होता है फीडिंग के लिए। सही। लेकिन वो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, खिलाने के बाद नहीं खिलाने वाला ऑप्शन है ही नहीं। ट्राई अगेन एंड अगेन, कोशिश हम करते रहेंगे। वही बच्चा थोड़े दिनों के बाद वही चीज़ खाएगा, लेकिन आप बार बार उसको खिलाते रहें। रूटीन डाइट होती है, 6 माह पे 8 माह पे डाइट बढ़ाते रहते हैं। तो आप बच्चे को कोशिश करें, खिलाएंगे, आदत डालेंगे तो बच्चा खाना शुरू करेगा। कोई ऐसी दुनिया में दवाई नहीं आती है जिससे इसकी भूख बढ़ी है। मैं एक आपको मेडिकली तौर पे बात कर रहा हूँ। हाँ, जिन बच्चों को खून की कमी होती है तो खून की दवाई देते हैं, उससे वो बच्चा बेहतर होता है। समटाइम कमज़ोर बच्चा उसको मल्टीविटामिन देते तो बेहतर होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँ, सबसे ज़्यादा ताकत तो खुराक के अंदर किसी का नहीं। ज़बरदस्त, थैंक यू डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त आपने बात की। तो जैसा कि डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है इस हवाले से कि माएँ और पेरेंट्स इस चीज़ से ही बड़े परेशान होते हैं। आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, ये वीडियो गेम्स है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो हम लोगों ने ग्राउंड्स भी खेले हैं, प्ले भी किया है, सब किया है, लेकिन अब ऐसा दौर नहीं। तो आजकल माँ बोलते भाई बच्चा मेरा सुस्त एक जगह बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। उस हवाले से आप क्या रहनुमाई करना चाहेंगे, बच्चों को कैसी एक्टिविटीज़ कराई जाए कि उनका रुझान खेल की तरफ, इन चीज़ों की तरफ आए, मतलब एक्सरसाइज की तरफ आए। हाँ, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर ज़रूर है इस वक्त, स्पेशली शहरी लाइफ और कोविड की वजह से। हमारे पास अक्सर आते हैं, डॉक्टर साहब क्या करें, बच्चा सारा दिन लैपटॉप पे या मोबाइल पे लगा रहता है। हम समझते हैं समटाइम उनकी मजबूरी भी होती है, लेकिन कोशिश करें अवॉइड करें ये चीज़ें, उसकी सेहत के लिए, उसकी दिमाग के लिए नुकसानदेह। कोशिश ये करें घर के अंदर जो भी या कॉरिडोर में या बाहर जो भी जितनी एक्टिविटी बच्चा कर सकता है ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रियलिटीज़ ग्राउंड को ज़रूर देखना होता है। हम बात करते हैं लेकिन रियलिटीज़ ग्राउंड अलग होती हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश घर में एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे गेम्स होती हैं, कोशिश करके उसको फिज़िकली गेम ज़्यादा करें तो फिज़िकली ज़्यादा बेहतर होता है। और कोशिश अवॉइड लैपटॉप टैबलेट्स, कोशिश करके उसको नहीं करवाएं तो ज़्यादा बेहतर। और क्वेश्चन है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहन में आया आपसे, शायद अभी इंटरव्यू से पहले थोड़ी बात करते हुए ये जहन में आया था कि सर आजकल लोग वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ी निगलेंसी दिखाते हैं। आजकल क्या मतलब अक्सर लोग ये दिखाते हैं कि भाई बस 1.5 साल तक की हो गई, काफ़ी है अब नहीं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों के लिए निगलेंसी दिखाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारे जो है बच्चों के डॉक्टरों के लिए बड़ा प्राइम क्वेश्चन है। और हम हर माँ बाप को ये बोलेंगे कि सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन, दुनिया में कम से कम बच्चे बीमार इसलिए होते हैं कि उनको वैक्सीन प्रॉपर टाइम पे मिलती है। फिर वहाँ का सिस्टम है कि वहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से दूसरी जगह पे टेलीफोन कॉल चली जाती है, वो आ जाते हैं। यहाँ कॉल किसी को करते हैं वो तो गलत समझते हैं। तो लेकिन माँ बाप की डॉक्टर से या हेल्थ वर्कर से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, टाइम पे वैक्सीनेशन ज़रूर करें। लेकिन वैक्सीनेशन हमेशा ध्यान में रखें, वैक्सीनेशन बीमारी बचाने की एक किस्म की ट्रीटमेंट है। सही। वो आप दवाई देते हैं, उससे पहले वैक्सीन आपका बच्चा बीमारी नहीं होगा। और प्रॉपर वैक्सीनेशन करें। कोई वैक्सीनेशन ख़राब नहीं है। जो मिसकंसेप्शन है पोलियो के बारे में, दूसरों के बारे में, तो आप इसको ध्यान में रखें, इसका कोई नुकसान नहीं है। हम आपको बार बार बोलेंगे हर अपने बच्चे को जो भी EPI जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेशन है वो पूरी दुनिया में चलता है, अकॉर्डिंग टू दैट आप वैक्सीन ज़रूर करें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी। जैसे कि व्यूअर्स आपने सुना कि इतना ज़बरदस्त किस्म का डॉक्टर साहब ने मैसेज दिया है कि वैक्सीनेशन के लिए आप निगलेंसी नहीं दिखाएं। ये आपके अनमोल अतिये हैं, जो बच्चे हैं अल्लाह की तरफ से दिए हुए अनमोल अतिये, इनका बहुत ख्याल रखिए। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और सर आपसे करना चाहूँगा कि जैसे बच्चे होते सर बीमार है घर में, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं, तो अक्सर ये होता है कि मेडिकेशन में भी निगलेंसी दिखाते हैं पेरेंट्स ना, कि भाई इसका मूड नहीं हो रहा, अभी इसको सिरप नहीं दो, उल्टी कर देगा, इसका दिल नहीं कर रहा। तो
जो इस तरह की निगलेंसी दिखा रहे हैं फिर वजह से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, फिर ये होता है कि डॉक्टर साहब शायद सही देखा नहीं, सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं, मज़ा नहीं आया, हमारा बच्चा सही नहीं हुआ, उसके हवाले से कुछ कहना चाहें? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर जैसे तो कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे हमेशा यही, हर माँ बाप को जो हमारे पास दिखाने आते हैं उसको हम कि अच्छा बच्चों में थोड़ा सा टेक्निकली मसला है। टेक्निकली मसला ये होता है बच्चों की हर दवाई वज़न के हिसाब से होती है। हम पहले वज़न दे के हर दवाई, स्टिल बुखार की दवाई भी हम वज़न के हिसाब से देते हैं। आप घर में वो दवाई देते हैं असर नहीं करती, हम लिखते हैं असर करती है। उसकी रीज़न ये नहीं हम इसके अंदर कोई सोना चांदी डालते हैं, लेकिन प्रॉपर डोज एडजस्ट करके देते हैं। वो डोज एडजस्टमेंट सबसे ज़रूरी होता है, वो हम प्रॉपर तरीके से देते हैं। और दूसरी बात, जितने दिन कोई हर बीमारी का अपना अपना एक इलाज है। मलेरिया का अलग टाइम होता है, टाइफाइड का अलग होता है, नमूनिया का अलग होता है। जितने टाइम जितने दिन बोला जाता है आप प्रॉपर देंगे, हमारे को यकीन है वो हल्की सी दवाई से बच्चा ठीक हो जाता है। आप प्रॉपर टाइम प्रॉपर डोज में दवाई दी जाए जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम को बस वाइंड अप करते हुए एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगा सर, ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज दीजिए जो कि आपको दिखा के यहाँ से जाते हैं, बोलते हैं यार बस ठीक है दिखा दिया ना, घर में जो सिरप पड़ा है वो दिखा पिला देना, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, तो वो एक तरह का क्राइम ही लगता है कि निगलेंसी दिखा रहे हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज दीजिए कि बच्चों के लिए जो इस तरह की निगलेंसी दिखाते हैं, बच्चों के लिए क्या अपनी हेल्थ के लिए भी दिखाते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। और सिर्फ दवाई की बात नहीं, आप देखें दवाई की कीमतें देखें आजकल। बिल्कुल। तो आप समझें कि एक दवाई जब आप ख़रीदने जाते हैं उसकी कीमत कितनी। आप मत सोचें हम दवाई लिखते हैं, हम दवाई सोचते वक्त हम 10 दफ़ा सोचते हैं यार ये दवाई मरीज़ लेगा या नहीं लेगा। तो हमारे पास ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं। हम सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग ना, हम एक इंसान भी हैं और हम भी मेहनत से कमाते हैं। तो जब भी दवाई लिखें वो ये बोलेंगे कि प्रॉपर टाइम पे दें, प्रॉपर डोज दें। जितनी दवाई होती है हर दवाई का अपना अपना रोल होता है, हर दवाई अपना अपना काम करती है। तो सही टाइम पे सही डोज में देंगे। अक्सर बच्चे हमारे 48 से 72 घंटे में ठीक हो जाते हैं, लेकिन डोज उसका किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़रूर पूरा किया। सर तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे चैनल के लिए आपने पार्टिसिपेट किया। तो सर इस हवाले से हमारे चैनल के लिए और इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ अपनी राय देना चाहें? मैं शीज़ नेटवर्क का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और मैंने ये सुना ये हेल्थ के बारे में प्रोग्राम करते रहते हैं, और यकीनन तौर पे आपके ये प्रोग्राम जब लोगों तक पहुँचते हैं तो मुझे यकीन है उसके ज़रूर अच्छे इम्पेक्ट होंगे। माँ बाप सुनेंगे, हमको सुनते हैं और दूसरे डॉक्टर्स को सुनते हैं, तो 100% नहीं तो काफ़ी सारा उस पर असर होता है। तो हम आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने दिया हमारे को। थैंक यू सो मच सर।